नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए 12 बज गए, होशियार हो जाइए क्योंकि वो ना तो आपको दिखाई देगा ना ही सुनाई देगा। बस 12 बजे और समझिए वहां वारदात हो गई। आखिर 12 बजे की ये कौन सी मिस्ट्री है? गुनाह के इस वक्त की पूरी तफ्तीश हम करेंगे और साथ ही दिखाएंगे लाश की फिरौती, 3 किडनैपर, 3 फोन कॉल और 30 लाख। जहां फिरौती में कैद थे किडनैपर और होगा आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। बला टालने वाला कैसे बला बन गया, यह खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। और दिखाएंगे खंडहर में अजीबोगरीब किडनैपिंग और होगा एटीएम में जासूस। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू, वो झाड़फूक बाबा के नाम से मशहूर है। ये बाबा ऐसे ऐसे ढोंग करता है कि पूछिए मत। ना जाने कैसे कैसे दावे करता है और फिर इस बाबा ने एक ऐसा जाल बिछाया कि ये बला टालने वाला ही बन गया इज्जत लूटने वाला बाबा। इस शैतान बाबा की तरह ही एमपी में घूम रहे इंसान की शक्ल वाले कई शैतानों के गुनाहों का काला चिट्ठा हम खोलेंगे। आप भी देखिए दिल को झकझोरने वाली वारदात। क्या सिर्फ एक जिस्म हूं मैं? आखिर कितने दुशासन। दुशासन फन फैलाए। क्या सिर्फ एक जिस्म हूं मैं? आखिर कब तक शर्म करें? निर्भया के गुनहगारों को फांसी होने का सब इंतजार कर रहे हैं। निर्भया के गुनहगार कब फांसी के फंदे पर झूलेंगे? कब निर्भया को इंसाफ मिलेगा? निर्भया के माँ बाप को इंतजार है उनकी बेटी को कब शांति मिलेगी। एक माँ बाप अपनी बेटी के इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं जिसमें यकीनन फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई है। 22 फरवरी सुबह 7 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन अभी भी आरोपियों के पास लाइफ लाइन बची है, यानी दया याचिका। क्या 22 तारीख को इन हैवानों को फांसी मिलेगी? इस पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस मामले में अभी भी कानूनी पेच है। लेकिन सवाल है कि क्या अब कोई लड़की निर्भया नहीं बनी है? क्या अब कोई मासूम बच्ची गुड़िया नहीं बनी है? क्योंकि अब भी ज्यादती तो थमी नहीं है, अब भी तो कलंक का ये किस्सा खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के दिल एमपी को जख्मी करती हुई उसके दामन पर ऐसे ही कलंक लगाती हुई कई तस्वीरें सामने आती ही रहती है। लेकिन देवास के एक गांव से ऐसी तस्वीर आई है जो वाकई झकझोर देती है। एक ऐसी तस्वीर जहां एक नाबालिग लड़की पिछले 6 साल से वो सब कुछ सह रही थी जिसे बताने में भी हमारी रूह कांप जाए, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था वो शिकायत करे तो किससे करे, किसे अपना दर्द बताए, क्योंकि उसे किसी बाहरी इंसान से खतरा नहीं था, बल्कि वो तो घर की 4 दीवारी में ही घुट घुट कर जी रही थी। देवास में एक नाबालिग लड़की ने जो खुलासा किया है वो वाकई झकझोरने वाला है। मौसी मुझे बचा लो, पापा गंदे हैं। शायद आपके लिए ये 2 लाइन होगी, लेकिन पिछले 6 साल से एक नाबालिग लड़की अपने पापा की बुरी नीयत का शिकार हो रही थी, जहां आरोप है कि उसके पापा उसकी मम्मी और भाई बहनों को मारते और दुनिया की नजरों से बचाने वाला पिता खुद अपनी ही बेटी की रूह को छलनी करता। घर की 4 दीवारी से ये शर्मनाक सच बाहर आया है। ये द्वारा बताया गया उसकी मम्मी और उसके परिजनों के साथ में आई है। उसका कहना है कि उसके खुद के पापा जो है पिछले कई साल से उसका शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं
तो उस पर से मुकदमा कायम किया गया है। अब आप बताइए, जब घर में ही लड़की महफूज नहीं तो बाहर वाले लोगों को क्या बोले। देवास में एक बेटी की दर्द की दास्तां आपने सुनी, लेकिन अब हम आपको मिनी मुंबई इंदौर लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमदर्दी के बहाने जो खेल खेला जा रहा था वो वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ एक तांत्रिक जो झाड़फूक बाबा के नाम से मशहूर है, जिसने एक नाबालिग लड़की को माइग्रेन की बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए न जाने कैसे कैसे उपाय बताए, जो कभी 11 मंगलवार का व्रत रखने की बात करता तो कभी 21 शनिवार का, और फिर ऐसे ही अपनी बातों में इस तांत्रिक कृष्णा ने लड़की के साथ घिनौना काम किया। तांत्रिक बाबा का नाम कृष्णा चौहान बताया उसने। संडे के रोज में उसका भाई उसको लेके आया, तो अब घर पे तांत्रिक बाबा नहीं था। फिर जब वो तांत्रिक बाबा घर पे आया तो भाई और घर में जो लोग थे उनको उसने बाहर भेज दिया और पूजा के कमरे में उसको लेके गया, और उसके बाद में वो तंत्र विद्या के दौरान ही उस बच्ची के साथ में उसके पीछे बने कमरे में ले जाके उसके साथ में गलत काम किया है। आरोपी तांत्रिक कृष्णा की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन सवाल है कि आखिर इसने कितनी लड़कियों के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर इज्जत का खेल खेला है। सवाल है कि आखिर यकीन करे तो किस पर करे, क्योंकि ऐसे भेड़िया बाहर ही नहीं घूम रहे बल्कि घर में भी तो है। अब जरा रीवा के एसपी साहब आबिद खान को सुनिए, जो बता रहे हैं कैसे रीवा में बेजुबान लड़की के साथ गुनाह हुआ, जहां गुनहगारों को ये लगा कि वो लड़की ना तो बोल सकती है ना ही सुन सकती है, तो उनके गुनाहों का काला चिट्ठा वो किससे बताएगी। और फिर रीवा में भी खेला गया दरिंदगी का खेल। बच्ची है जो 13 साल के आसपास उसकी उम्र है और बोलने और सुनने की शक्तियां नहीं है उसके पास, और उसके फादर ने कंप्लेंट की है कि 2 लड़कों ने उसके साथ कुछ गलत काम किया है, उसने पकड़ा भी है उनको। आखिर कब तक होता रहेगा बेशर्मी का ये घिनौना खेल? आखिर कब महफूज रहेंगी लड़कियां? तफ्तीश के लिए देवास से हिमांशु राठौर और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्सर किसी जिंदा इंसान की किडनैपिंग के बाद फिरौती मांगी जाती है, लेकिन वहां तो जो सुराग मिल रहे थे उससे लग रहा था वहां किसी लाश की फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती की रकम भी सुन लीजिए, एक मामूली परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। 3 फोन कॉल आए और किडनैपर ने यह भी बताया कि कहां आना है, कब आना है, कैसे आना है, और एक शर्त भी रखी, और वो शर्त थी गाड़ी का इंडिकेटर चालू रखना। 13 साल के नाबालिग लड़के की ऐसी किडनैपिंग जहां फिरौती में कैद था एक सनसनीखेज राज। तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। जल्दी आ रहे हो या नहीं? रिकॉर्डिंग में कैद राज। गुनाह का इंडिकेटर। 3 कॉल, 3 किडनैपर, 30 लाख। लाश की फिरौती। फिरौती में कैद किडनैपर। उसकी निगाहें पूरे टाइम मोबाइल पर रहती हैं। कब मोबाइल की घंटी बजे और कब उसे उसके अपने का कोई सुराग पता चले। 24 घंटे की एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए सागर पुलिस की 10 टीमें काम कर रही थी। जहां पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा सुराग वो मोबाइल फोन ही था। अब सवाल है कि आखिर मोबाइल की ये कैसी मिस्ट्री है। तो सागर के खड़ेरा भान गांव से 13 साल का नाबालिग अनिकेत अपने घर से फुल्की खाने के लिए निकला था और उसके बाद वो गायब हो गया। और फिर अनिकेत के भाई को रात 7:57 पर एक फोन कॉल आया। पहले ये सुन लीजिए।
करीब 7:57 पर आया था हमारे यहाँ। तो वो बोलने लगे आपके भाई हमारे कब्जे में है। हमने कहा कौन सा भाई? हमारा तो भाई यही है। बोले अनिकेत, नाम भी बताया उसने। इस फोन कॉल पर अनिकेत का सुराग दिया गया था, लेकिन सुराग के नाम पर कहा गया था आपका भाई हमारे कब्जे में है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो उसे तलाश लो। इस फोन कॉल के बाद तो अनिकेत के परिवार का बुरा हाल था। अनिकेत को हर जगह तलाशा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थीं, वैसे ही लापता अनिकेत के परिवार की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। फिर थोड़े ही देर बाद एक और कॉल आया, जिस पर कहा गया 30 लाख तैयार रखना, अनिकेत हमारे कब्जे में है। 2 या 3 बार फोन आया। फिर से आया। फिर क्या कहा उसने? कहा जल्दी आ रहे हो, नहीं ना तो बच्चे को जान से मार के देखो। पैसे लेके आ रहा है 30 लाख। सनोथा थाने में ऐसे ही अगवा अनिकेत के घर वाले इस इंतजार में बैठे रहे कि उनके घर के चिराग का कोई तो पता मिलेगा। लेकिन इस बीच किडनैपर का एक और कॉल आया, जिसमें बाकायदा किडनैपर अपनी पूरी प्लानिंग को बताते गए, कहां आना, कितने बजे आना, कैसे आना है। जहां यह भी कहा गया रुपए लेकर आना और गाड़ी का इंडिकेटर चालू रखना, हम जहां कहेंगे बस वहीं रुक जाना। 15-16 मिनट के लगभग ऐसा आया उसका फोन। फिर बोले बहेरी टिकड्डा वहाँ पर आओ। और वहाँ पर आते हैं झांसी रोड पे इंडिकेटर जलाते तुम तो आते जाना और जहाँ रुकना है हम वहाँ पर कॉल करेंगे। अब आपको ये बता दें, किडनैपर के ये 3 फोन कॉल ही इस पूरे केस में सबसे बड़ा सुराग हैं। क्योंकि जब अनिकेत के भाई ने कहा एक बार अनिकेत से बात तो करा दो, तो किडनैपर ने फोन काट दिया था। और फिर 24 घंटे बाद अनिकेत का पता चला, जिसका पता था घर से 3 किलोमीटर दूर खंती के पास, जिसकी तलाश उसकी लाश के पास खत्म हुई। सानौदा के खड़ेरा गांव का सुरेश लोधी थाना आया था और उसने रिपोर्ट की थी कि उसका जो नाबालिग बालक है 13 साल का, उसको कोई ले गया है और इसके पास कुछ कॉल्स फिरौती को लेके आए। इस पे थाना सानौदा में 364 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। और इसी दौरान कल तलाशी के जब सर्चिंग चल रही थी, तो गांव से कुछ दूरी पर जो खेतों की खंती रहती है, उस खंती में बालक का शव मिला। आइए इस पूरे किडनैपिंग के केस को फिर से रिवाइंड मोड में लिए चलते हैं, जब किडनैपर का पहला फोन कॉल आया था। दरअसल फोन पर किडनैपर ने कहा था अनिकेत हमारे कब्जे में है, यानी किडनैपर अनिकेत का नाम जानते थे। तो क्या किडनैपर कोई जान पहचान वाला है? दूसरा सुराग, जो इस केस का सबसे अहम सुराग है, और वो 30 लाख की फिरौती। अनिकेत के परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि कोई किडनैपर 30 लाख की फिरौती मांगे। ये आशंका हमें लग रही है कि इसको शाम को जब 7 बजे ये गायब हुआ था और उसके तत्काल बाद ही इसकी हत्या कर दी गई थी। और अब आखिरी सुराग, जब किडनैपर से कहा गया अनिकेत से बात करवा दो, तो मोबाइल बंद हो गया। दरअसल पुलिस वालों को शक है कि अनिकेत को पहले ही मारा जा चुका था। तो सवाल है कि क्या अनिकेत की लाश की फिरौती मांगी जा रही थी? सवाल तो यह भी है कि यह किडनैपिंग का मामला है या फिर किसी रंजिश में अनिकेत का कत्ल किया गया। आखिर किडनैपिंग में कौन सा राज कैद है? कौन है अनिकेत का गुनहगार? इसकी तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के लिए सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 12 बज गए, एटीएम में कोई है। वो ना तो आपके पास आएगा, ना ही आपको दिखाई देगा, और फिर वो वहां से गायब होकर आपकी सारी खुफिया जानकारी लेकर फरार हो जाएगा। और जैसे ही रात के 12 बजेंगे, यकीन मानिए आपका कंगाल होना तय है। अभी देखिए एक हैरान करने वाला खुलासा। एटीएम में कोई है, एटीएम में जासूस। वो ना दिखाई दे, वो ना सुनाई दे,
12 बज गए। वारदात होकर रहेगी। एटीएम में कोई है। जासूस, जालसाज। बस आप घड़ी पर नजरें गड़ाए रखिए। जैसे ही घड़ी का काटा रात के 12 बजाएगा, यकीन मानिए किसी का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस गैंग को रात के 12 बजने का इंतजार रहता है। एक खुलासा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ इस 12 बजने वाली गैंग ने आपकी भी नींद उड़ा दी हो। यकीनन इस गैंग के चेहरे पर जरूर अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन इनकी कारस्तानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप भी सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई ऐसा भी होता है? तो आप भी देखिए एटीएम में जासूस। एक ऐसा खुलासा जहां एटीएम में एक जासूस आता है जो जासूसी करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। उनकी मदद करने के क्रम में उनका जो एटीएम का कोड था वो जान लिया और अपनी इन मशीनों के मार्फत उन्होंने उनके एटीएम को क्लोन किया और उनका पैसा निकाल लिया। आपने अक्सर एटीएम कार्ड के डुप्लीकेट या कहीं जुड़वा या कहीं क्लोनिंग की कोई वारदात देखी हो, जहां आपको कंगाल करने वाला कभी एटीएम में एक ऐसी डिवाइस लगाकर चला जाता है जहां आप जैसे ही अपना एटीएम कार्ड डालते हैं तो उसका हूबहू कार्ड उस मशीन में तैयार हो जाता है। आपका पासवर्ड भी उसके पास चला जाता है। ये तो था एटीएम क्लोनिंग का एक तरीका। दूसरा तरीका रहता है जिसका शिकार अक्सर बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहां एटीएम में हमदर्दमंद कोई आता है और आपको रुपए निकालने में मदद करने के बहाने आपके एटीएम की सारी जानकारी हासिल कर अपने पास रखी स्कैमर मशीन से कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता है। एक लैपटॉप मिला है, एक स्कैमर मिला है, स्कैमर के मार्फत ही ये क्लोनिंग करते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन जबलपुर में पकड़ी गई इस 12 बजे वाली गैंग ने जो तरीका इजाद किया उसके बारे में तो खुद आप भी नहीं सोच सकते। ये गैंग एटीएम में मौजूद होती है जो अपने साथ खुफिया कैमरा, जिसे हम स्पाई कैम कहते हैं, लेकर चलती है, जो एटीएम में मौजूद शख्स की पूरी रिकॉर्डिंग करती है। जिनके पास मौजूद मोबाइल में स्पाई कैम यानी छिपा हुआ कैमरा होता है और उसी मोबाइल से ये आपके एटीएम कार्ड की पूरी जानकारी हासिल कर निकल पड़ते हैं वारदात करने। जबलपुर में पकड़ी गई है ये खुफिया गैंग। आज माजिद मूसा, जो कि एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ थाने में 24 अपराध कायम है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर एसटीएफ के हाथों ऐसी ही गैंग चढ़ी थी जो एटीएम कार्ड क्लोनिंग में माहिर है। इस मामले में आरोपी बजरंग बहादुर उर्फ सावन सिंह, संदीप सिंह, कुलदीप सिंह और कुशल कुमार यादव की यूपी के प्रतापगढ़ से गिरफ्तारी हुई थी। इस केस में इन लोगों का एक और मददगार था और वो है माजिद मूसा, जिसे जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आपको ये भी बता दें कि माजिद ही इस गिरोह को ठिकाना मुहैया करवाता था, एटीएम की लोकेशन बताता था। खास बात यह है कि ये गिरोह रात के 12 बजे के बाद एक्टिव होती थी, जिससे ये एटीएम से रुपए निकाले और जिसको कंगाल किया गया है उसके पास मैसेज तो पहुंचे, लेकिन वो उसे सुबह देखे, जिससे ये आसानी से वारदात कर फरार हो जाएं। पूरी गैंग को बुला के उनको रहने की व्यवस्था करता था और जो पैसे उनके द्वारा एटीएम फ्रॉड करके निकाले जाते थे उसमें कमीशन लेता था, अपना शेयर लेता था। इस स्पाई कैमरा और 12 बजे वाली गैंग का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन जरूरत है इस बात की कि आप एटीएम में मौजूद ऐसे खुफिया कैमरों या कहीं जासूसों से सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार आप ही हों। तफ्तीश के लिए जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खंडहर में बचाओ बचाओ। किडनैपिंग की एक ऐसी अजीबोगरीब वारदात जहां पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उस इलाके के खंडहर में एक खौफनाक राज कैद है,
जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, जहां किसी को किडनैप करके रखा गया है। फिर वाकई पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां खंडहर में रस्सी से बंधे थे भाई बहन जिन्हें किडनैप करके रखा गया था। लेकिन 24 घंटे बाद इस किडनैपिंग की वारदात में वो ट्विस्ट आया कि पुलिस वालों ने भी सर पकड़ लिया। खंडहर में बचाओ बचाओ, दौड़ लगाते पुलिस वाले। भाई बहन की किडनैपिंग। किडनैपिंग में आया नया ट्विस्ट। सॉरी अंकल, गलती हो गई। मासूम किडनैपर। मामला कितना संगीन है ये इस बात से ही समझा जा सकता है कि यहाँ पुलिस वालों को दौड़ लगानी पड़ रही है। यहाँ पुलिस वाले ही क्या, लोग भी घबराए हुए हैं। बस सबका एक ही मकसद है, कैसे उन्हें बचा लिया जाए। इस खंडहर इलाके के इस कमरे में वो राज कैद है, जो जैसे ही कमरे से बाहर आया तो सब दंग रह गए, क्योंकि इस कमरे में एक 15 साल की नाबालिग लड़की और उसके भाई को किडनैप करके रखा गया था। सब मिल करके जाके देखे तो पुलिस टीम उसको, बच्ची को छुड़ाई। बच्ची का उम्र जो है नाबालिग बच्ची थी 15 वर्ष की, और उसके साथ एक 4 वर्ष का बच्चा था। ये दोनों बरामद करके उस समय बच्ची का मुंह, हाथ, पैर, गला इस तरह रस्सी से लपेटा हुआ था। उसे पुलिस जो है छुड़ाने के बाद वो बेहोश थी। उसको तत्काल जो है CHC कटघोरा इलाज हेतु भर्ती कराया गया। कोरबा के घटखोरा में जिन बच्चों का रहस्यमयी तरीके से, जी हाँ सही सुना आपने, रहस्यमयी तरीके से किडनैप हुआ था, जहाँ 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा और उसकी बुआ के 3 साल की बेटी को अगवा करके इस कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। पिता के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी बच्ची और एक उसके जो भांजा है बालक का अपहरण किया गया है, और अपहरण करके उनको मारने, जान से मारने की नीयत से उसको रूम में डालकर हाथ पर रस्सी, गले को भी रस्सी से बांधा गया है। पुलिस पर चौतरफा दबाव था किडनैपर्स को ढूंढ लाने का। आखिर किसने इन बच्चों का किडनैप किया? इस किडनैपिंग में 2 किडनैपर की कहानी सामने आई। पुलिस की कई टीम इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। फिर इस केस में इसी इलाके में लगे एक CCTV ने इस किडनैपिंग का राज खोला, जहां किडनैपिंग में आया एक नया ट्विस्ट। मासूम किडनैपर। पड़ोस में एक मकान है, उनका CCTV कैमरा का एक जो है लगा हुआ है, वो पूरा वो घटना स्थल तक जाता है। तो उस कैमरे को डिटेल ये करके गहराई से देखा गया। एक किनारे से उसका पता चलता है कि उस घटना स्थल पर एक बच्चा और एक लड़की वही जा रहे हैं उनके साथ, और अन्य कोई नहीं है। दरअसल किडनैपिंग की ये कहानी 100% झूठी निकली, जहां स्कूल जाने से बचने के लिए नाबालिग लड़की ने ही किडनैपिंग का नाटक किया। विस्तृत रूप से और पूछताछ की गई तो आज बच्ची पुनः स्वीकार की कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। चूँकि मैं किसी से बात करती हूँ तो घर वाले संदेह करते हैं, और स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, और घर वाले बोलते हैं कि तुम पढ़ने जाओ। इन दोनों बातों को लेकर वो थोड़ा परिवार से नाराज थी। अब सवाल है कि मासूम दिमाग में गुनाह के ऐसे तरीके कहां से आ रहे हैं? आखिर बचपन जुर्म की जद में क्यों जा रहा है? सोचिएगा जरूर। तफ्तीश के लिए कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।